तुलू सुबह सादिक से कर गुरुबा आफ्ताब तक ये नियत इबादत के भूखे प्यासे और तमाम ख्वाहिशात से बचे रहने का नाम रोजा है। आज तुम्हें मालूम नहीं है, रोजा आँख का भी होता है, मुंह का भी होता है, जुबान का भी होता है और जो है पैरों का भी रोजा है। कोई लोग कहेंगे कि मौलाना साहब आप तो मैं रोजा का नाम सुना था, लेकिन ये आप बात बता रहे हैं कि आँख का भी रोजा होता है, जुबान का भी रोजा होता है, हाथ का भी रोजा होता है, पाँव का भी रोजा होता है। हाँ, ये हकीकत है दोस्तों। और जुबान का रोजा ये है, किसी को जो है रोजे की हालत में गाली ना दो, ये जुबान का रोजा है। रोजे की हालत में किसी को अपनी आंख से गलत ना देखो, ये आंख का रोजा है। रोजे की हालत में अपने हाथों से किसी का सामान ना उठाया करो, किसी पर हाथ ना उठाया करो, कि किसी के ऊपर जो है जुल्म ना करो, ये हाथ का रोजा है। और रोजे की हालत में इस पांव से किसी गलत जगह पर ना जाओ, ये पांव का रोजा है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, ये रमजान का महीना है, इस रमजान के महीने का एहतराम करो, इस रमजान के बाबरकत महीने का जो है दिल से इस्तकबाल करो और रोजा रखो। आज देखेंगे आप जो है जिस वक्त अफ्तार का वक्त होता है, अफ्तार के वक्त में जो लोग रोजा नहीं रखते उनको सबसे ज्यादा जो है भूख लग जाती है। आप देखेंगे वो कहता है कभी जो है सेब उठा के खा रहा है, कभी अंगूर उठा रहा है, कभी बेदाना खा रहा है, कभी जो है कचौड़ी खा रहा है, कभी खजूर उठा के खा रहा है। कह रहा मजा ही नहीं आ रहा। तुझे मजा कैसे लगेगा, तूने तो रोजा रखा ही नहीं। हकीकत में अगर तुम रोजा रखते, एक खजूर चबा लेते, तब तुम्हें एहसास होता रोजा क्या चीज है। कहता जो इंसान अगर भूखा हो ना, उसे बासी बात भी बिरयानी लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान पेट से भरा हो, भूखा नहीं हो, अगर वो बिरयानी भी उसके सामने रख दीजिए ना, तो बिरयानी भी उसे फीका महसूस होगा, बासी भात की तरह लगेगा। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, जो लोग आज रोजा नहीं रखते हैं, वो सबसे पहले अफ्तार में बैठता है और सबसे पहले कभी कचौड़ी पे हाथ रखता है, कभी सेब पर हाथ रख रहा है, मुंह में डाल रहा है, कभी जो है बिदाने पर उठा करके मुंह पे डाल रहा है और कह रहे मजा नहीं आ रहा। इसलिए कहता हूँ वो लोगों, तुझे मजा कैसे आएगा? तुझे मजा तो उस वक्त आएगा जब तुम रोजा रखोगे, अल्लाह के लिए रखोगे, उस परवरदिगार के लिए रखोगे, उस परवरदिगार का जो है रमजान के महीने का एहतराम करोगे, दिल से कुरान पढ़ोगे, दिल से तरावी पढ़ोगे, तब तुम्हें मजा आएगा कि अल्लाह के बारगाह इलाही में झुकने का क्या मजा है, रोजे में क्या मजा है। हकीकत तुम्हें रमजान की अगर फजीलत मालूम हो जाए ना, तो एक दिन का भी रोजा नहीं छोड़ोगे। इसलिए कहता हूँ वो लोगों, मक्कारी ना करो जमीन पर। अल्लाह ने जो है हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर यहाँ नहीं गुजारोगे ना, कल कयामत के दिन पकड़े जाओगे। इसलिए अल्लाह के अजाब से बचो, उनके कहर से बचो। अल्लाह ने अगर ये जिंदगी दी है ना, इस जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, इस अकल का सही इस्तेमाल करो। आज लोग रोजा रखते ही नहीं। आज हमारे गांव देहात या मोहल्ले हो या शहर हो, कहीं भी देखेंगे, आज हमारी माँ बहनें अफ्तार का वक्त निकल जाता है, उधर कचड़ी बन के तैयार हो रहा है, उधर जो है ब्रेड बन रहा है, हमारी माँ बहनें बना रही है, उधर पकौड़ी बना रही है। इधर अफ्तार का वक्त निकलता जा रहा है, जब जो है 1 मिनट बचता है तब दौड़ के आती है अफ्तार करने के लिए। ओ मेरी माँ बहनों, आप ये अहद कर लीजिए, इतना ये इरादा कर लीजिए, अफ्तार से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप अपनी अफ्तारी को तैयार कर लीजिए। जब आप अफ्तारी तैयार कर लीजिए, करने के बाद अफ्तार को लेकर के दस्तरखान पे आइए। दस्तरखान पे आने के बाद जो है आप अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ उठाइए। अफ्तार के वक्त में जो आप हाथ उठाकर अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेंगे। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, गरीबों को भी अफ्तार पे बैठाओ, पड़ोसियों को भी अफ्तार पे बैठाओ,
बेवा मिस्कीनों का भी ख्याल करो, यतीम गरीबों का भी ख्याल करो। अगर कोई पड़ोस में गरीब आदमी है उनका भी ख्याल करो, उनको भी अपने यहाँ दावत पे बुलाओ, अफ्तार पे बुलाओ, उनको दावत दो। हमारे यहाँ कल आपका अफ्तार का दावत है, आपको आना पड़ेगा। हम आपके लिए अफ्तार तैयार कर रहे हैं, उनको दावत दीजिए, बुलाइए। आज तो बड़े बड़े लोगों को अफ्तार के लिए दावत दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं। ओ लोगों, ये मक्कारी है, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। इसलिए कहता हूँ ये दिखावा से बचो, यतीमों गरीबों को अपने दस्तरखान पे बैठाओ, जिस तरह हमारे नबी पाक जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तरखान पे हर किसी को बैठाया करते थे। इसी तरह अपना भी एक मकाम बनाओ, नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो।